हेलो पाइसिस। पाइसिस यानी मीन राशि में सुरेश को ट्रिप्लेस इन द टैरो से। तो आज हम पाइसिस यानी मीन राशि के लिए 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। ये रीडिंग एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे उसके 72 आवर्स तक कभी भी कहीं भी आप इसे फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे पाइसेस आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आपके लिए। फिर देखेंगे आपकी करंट फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर को लेकर, और वो अगले 72 आवर्स में आपके लिए क्या एक्शन लेंगे, और लास्ट में गाइडेंस क्या रहेगी। तो चलिए देख लेते हैं पाइसेस यानी मीन राशि लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो पाइसेस के पर्सन है वो पाइसेस के लिए फिलहाल क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं राइट नाउ। पाइसेस के पर्सन की पाइसेस के लिए करंट फीलिंग्स राइट नाउ। प्लीज यूनिवर्सी बताइए पाइसेस के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। 10 ऑफ कप्स, द मैजिशियन एंड द हायरोफेंट। तो पाइसेस जो आपके पर्सन है उन्हें महसूस हो रहा है कि उन्हें इस रिश्ते में स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी चाहिए या फिर किसी की मदद ले लेनी चाहिए। जो उनके सुपीरियर हैं, जो उनके गुरु हैं, जिन्हें वो अपना आदर्श मानते हैं, अपना गुरु मानते हैं, अगर चाहें तो उनकी हेल्प ले सकते हैं, मदद ले सकते हैं। और अगर उनकी लाइफ में कोई नई अपॉर्चुनिटी है, कोई नया पर्सन है तो उन्हें नए पर्सन की तरफ भी मुड़ जाना चाहिए, उनका वेट इंतजार नहीं करना चाहिए। और अगर वो इस रिश्ते में आना चाहते हैं तो एक दूसरे के साथ माइंड गेम ना खेलें, मैनिपुलेट ना करें, एक दूसरे के साथ चीटिंग, हेराफेरी, धोखाधड़ी ना करें, एक दूसरे से माफी मांगें, एक दूसरे को माफ कर दें। और सामने वाला माफ नहीं भी करता तो दिल से माफ करते हुए उसे आगे बढ़े, ताकि जो उनकी दिली तमन्ना है वो पूरी हो सके। और जो कई पाइसेस जो आपके पार्टनर है वो कई पार्टनर इस रिश्ते से बहुत जल्दी बच्चे भी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनके यहाँ एक या दो बच्चे हों, ट्विंस हो या फिर सिंगल हो, जो भी हो, और ये रिश्ता रंग बिरंगा हो, खुशहाल हो, एक फैमिली, एक परिवार बने। तो इस तरह का वो सोच रखते हैं, वो खुशी चाहते हैं इस रिश्ते की, इस परिवार को, इस फैमिली को पूरी करना चाहते हैं। और वो स्पिरिचुअल ग्रोथ, हीलिंग, मेडिटेशन करने का सोच रहे हैं। वो महसूस कर रहे हैं कि क्योंकि इनफिनिटी का सिंबल बता रहा है कि हर तरह की अगर वो आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे से माफी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ करेंगे, तो हर तरह की खुशी इस रिश्ते से उन्हें मिल सकती है। ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम मिल सकता है और खुशियां इस रिश्ते में वापस से आ सकती हैं। लेकिन यही कि कोई भी एक जना अपने अकॉर्डिंग उन्हें चलाने की कोशिश ना करे, दोनों एक दूसरे से मेल जोल बनाए और आगे बढ़े। तो देख लेते हैं पाइसेस आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर को लेकर, लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर। द टावर, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो पाइसेस आपको महसूस हो रहा है कि ये जो रिश्ता इतना अच्छा जा रहा था, लग रहा था कि कोई भी परेशानी, कोई भी दुविधा नहीं आएगी, खुशी खुशी जीवन यापन हो रहा था, आगे बढ़ रहा था, चीजें सही थी, उनके फेवर में थी। लेकिन कुछ अचानक से ऐसी मिस हैपनिंग हुई, कुछ ऐसी बात सामने आई कि सब कुछ तहस नहस सा हो गया, बिखर सा गया। रियूनियन रिश्ता जो है डाइवोर्स की स्थिति पर आ गया, तो रिश्तों में दूरियां बन गई। तो जो अब आप महसूस कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि पुराने समय को तो वापस नहीं लाया जा सकता, जो समय बीत गया वो वापस नहीं आ सकता, लेकिन नए सिरे से रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है, उसको समय दिया जा सकता है, वक्त दिया जा सकता है। अगर धीरे धीरे करके, क्योंकि कई बार
समय की ऐसी मार पड़ती है कि ना चाहते हुए भी इंसान को कुछ ऐसे डिसीजन लेने पड़ सकते हैं जो उनके फेवर में नहीं होते, उनके अगेंस्ट होते हैं। तो इसलिए वो महसूस कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि नए सिरे से इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाए, ताकि जो चक्रास इम्बैलेंस से हो गए थे, जो समय उनका साथ नहीं दे रहा था, तो फिर से चक्रास बैलेंस हो सके, इनहेंस हो सके। और वो चाहते हैं अपने विलिंग पावर को बढ़ाना, खुद को स्ट्रॉन्ग करना, अपने आप को हील करना, क्योंकि हीलिंग होगा, मेडिटेशन होगा तो रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ेगा। इसलिए वो अपने आप को हील करते हुए अभी चुप हैं, मौन हैं, शांत बैठे हुए हैं और वो वेट कर रहे हैं रिश्ते को सही होने का, आगे बढ़ने का। तो वो चाहते हैं कि रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत हो और सही समय आने का, उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार किया जाए, ताकि सही समय आने पर रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके, फिर से खुशियां आ सके, चक्रास इनहेंस हो सके। और जब तक वो जो है अपने आप को हील कर रहे हैं, अपने विलिंग पावर को, खुद को अंदर से स्ट्रॉन्ग और मजबूत कर रहे हैं, ताकि फिर से कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी इस रिश्ते में ना रहे, कोई भी दिक्कत इस रिश्ते में ना रहे। तो देख लेते हैं पाइसेस जो आपके पर्सन है अगले 72 आवर्स में आपके प्रति क्या एक्शन लेंगे। पाइसेस के पर्सन पाइसेस के लिए क्या एक्शन लेंगे, प्लीज यूनिवर्सिटी बताइए। पाइसेस के पर्सन पाइसेस के प्रति क्या एक्शन लेंगे अगले 72 आवर्स में, देखते हैं। द फूल, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो पाइसेस जो आपके पर्सन है, जिस चीज को लेकर वो आंखों पर पटिया बंधी हुई थी, यानी कि क्रॉस मार्ग पर थे, ना तो वो रिश्ते को खत्म कर पा रहे थे, ना तो रिश्ते को आगे बढ़ा पा रहे थे, तो एकदम दिल और दिमाग से ब्लॉक हो चुके थे। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो और कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे और दुविधा में नहीं रहेंगे, वो नए सिरे से आगे बढ़ेंगे, चाहे उन्हें किसी की मदद लेनी पड़े, चाहे उन्हें किसी की हेल्प लेनी पड़े, वो इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। वो यही एक्शन चाहते हैं कि जब कि वो इसमें थोड़ा सा रिस्क लेने के लिए एग्री हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं, नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत चाहते हैं, क्योंकि वो महसूस कर रहे हैं कि बिना रिस्क लिए लाइफ में क्या ही होता है, रिस्क लेना जरूरी है। तो इसलिए वो एक नए सिरे से, चाहे भले ही उन्हें कोई रोके, कोई टोके, लेकिन उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि वो रुकने वाले नहीं हैं, वो थोड़ा सा रिस्क लेंगे, आगे बढ़ेंगे, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे और इस कंफ्यूजन से, इस दुविधा, इस परेशानी से बाहर निकलेंगे, चाहे उन्हें किसी की मदद या हेल्प लेनी पड़े, और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार करेंगे, ताकि सही समय आने पर ये रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ सके, इस रिश्ते में खुशियां आ सके। तो इसमें वो बिगिनिंग, शुरुआत करना चाहते हैं और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार करना चाहते हैं, ताकि सही समय आने पर रिश्ता कामयाब हो सके। इसमें 3 दिन, 3 सप्ताह या 3 महीने का समय या वक्त लग सकता है, धीरे धीरे चीजों के सही होने का, वक्त आगे बढ़ने का। लेकिन अगर वो कोशिश करेंगे तो चीजें सूरज की तरह चमकेंगी, फिर से नई बिगिनिंग, नई शुरुआत होगी रिश्तों में। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से पाइसेस पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। प्लीज यूनिवर्सिटी बताइए पाइसेस पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस हो सकता है। द एम्परर, द हाई प्रिस्टेस एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्सिटी आपको मैसेज दे रहे हैं कि चुप रहिए, मौन रहिए, खामोश रहिए, अपनी विजडम, नॉलेज गेन कीजिए, समझदारी के साथ, समय के साथ, वक्त के साथ एक्शन लीजिए। अभी कोई भी जल्दबाजी में आकर एक्शन मत लीजिए। जब आपको लगे, धैर्य के साथ, विवेक के साथ, समझदारी के साथ अगर आप एक्शन लेंगे, धीरे धीरे करके सही समय आने पर आगे बढ़ेंगे। चाहे
चाहे ये डिसीजन लेना आपके लिए थोड़ा सा हार्श हो सकता है, हार्ड हो सकता है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। लेकिन अगर आप ये डिसाइड कर लेंगे कि हर हालत में आपको आगे बढ़ना है, इस रिश्ते में ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी चाहिए, तो अगर आप ये ठान लेते हैं और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं, स्ट्रिक्टली आगे बढ़ते हैं, तो और ये कॉम्प्रोमाइज करते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं कि जो भी जिसने गलती की है फिर से वो इस गलती को नहीं दोहराएंगे, वो इस रिश्ते को स्टेबल बनाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं। जो लव रिलेशनशिप में है, जिनका शादी विवाह नहीं हुआ है, तो आगे जाकर सहनाइयाँ बच सकती हैं, शादी विवाह हो सकता है, घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें इस रिश्ते से आ सकती हैं। लेकिन वो अभी चुप और मौन रहना चाहते हैं, सही समय का वेट और इंतजार करना चाहते हैं, ताकि वो सही समय आने पर इसका सदुपयोग कर सकें और चीज़ों को सही कर सकें। तो यूनिवर्स जी चाहते हैं कि धैर्य के साथ आप काम लीजिए, विवेक के साथ काम लीजिए, सही समय आने पर आप एक्शन लीजिए। तब तक चुप रहिए, मौन रहिए, किसी को भी इसका जिक्र मत कीजिए। जब तक वक्त सही नहीं हो जाता, आप आगे नहीं बढ़ जाते, तब तक आपको किसी को भी इसका जिक्र किसी से भी नहीं करना है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।